हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम का मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड्स ऑल इंटरेक्शंस, structures and activities which are related to the taking of authoritative decisions and their implementation. वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली वो सारी चीजें इंक्लूड होती है इसमें जिसमें जो भी इंटरेक्शंस होती हैं या फिर जो स्ट्रक्चर होता है और जो एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू अथॉरिटेटिव डिसीजंस, मतलब सरकार क्या क्या डिसीजंस लेगी, उसकी एजेंसीज में आपस में इंटरेक्शंस और सरकार का स्ट्रक्चर क्या है और सरकार उन डिसीजंस को लेके कैसे इंप्लीमेंट करेगी ताकि वो अपना अथॉरिटेटिव जो रोल है उसको जो है पूरा कर सके। उस सारे सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। Only political system has control over the legitimate physical coercive authority and its decisions are binding on everybody and everybody is bound to obey the same. Simple words में सिर्फ political system के हाथ में legitimate फिजिकल कोर्शन मतलब कोर्सिव पावर है, उसी के पास अथॉरिटी है कि जो भी वो रूल्स बनाती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम रूल्स बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। और कोई भी इंसान जो पॉलिटिकल सिस्टम के जो रूल्स हैं या फिर जो डिसीजंस हैं उनको मानने से इनकार करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। समझ की बात? थ्रू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर थ्रू कह सकते हैं कि थ्रू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू जुडिशरी। ठीक है। इफ एनी ग्रुप or a person violates or disobeys the decisions of political system, he is liable to be punished. अगर कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिटिकल सिस्टम के जो डिसीजन है उनको मानने से इनकार करती है तो पॉलिटिकल सिस्टम के पास ये पावर होती है कि वो कोर्शन के थ्रू, कोर्शन या कोर्सिव पावर के या कोर्सिव अथॉरिटी के थ्रू उस कंसर्न पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को जो है पनिश कर सकती है। इट इज दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर सिस्टम्स। तो ये जो अदर सिस्टम्स है और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इनमें यही डिफरेंस है कि पॉलिटिकल सिस्टम के पास पावर होती है, वो अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करवा सकती है जोर जबरदस्ती से। ठीक है। अब ये तो था इसका मीनिंग, अब इसकी डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एडाल, कुछ लोग इसको रॉबर्ट एडाल कह देते हैं, कुछ लोग इसको रॉबर्ट एडाल कह देते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। काफी मशहूर जो है पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम इज any persistent pattern of human relationships that involves to a significant extent power, rule and authority. उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम एक जो इंसान है उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स है उसको दिखाता है, जो कि ये दिखाता है कि कितनी पावर है या कितना रूल है या कितनी अथॉरिटी है आपस में, कि वो लोग जो रूल करते हैं और जिनके ऊपर रूलिंग की जाती है, ठीक है, वो लोग उनके ऊपर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को थोपा जाता है, कितनी पावर है और किस तरीके से रूल एंड अथॉरिटी को जो रूलिंग क्लास है वो कंट्रोल करती है और रूल्ड के ऊपर ये रूल्ड क्लास जिनके ऊपर राज किया जा रहा है उनके ऊपर किस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग को थोपा जाता है या फिर डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू एल्मंड एंड पॉल। एल्मंड एंड पॉल भी काफी मशहूर जो है पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉलिटिकल system, we include all interactions which affect the use of or threat of legitimate coercion। तो उन्होंने कहा था कि जब भी हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इंटरेक्शंस है बिटवीन कि आप जो लेजिटिमेट कोर्शन है, जो लेजिटिमेट पावर है, लीगल पावर है, उसको किस हिसाब से यूज करते हैं और किस हिसाब से लोगों के अंदर थ्रेट क्रिएट करते हैं कि अगर उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजंस या ये जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज है उनके डिसीजंस नहीं माने तो उनको किस तरीके से जो है कोर्शन को या कोर्सिव पावर्स को फेस करना पड़ेगा। तो डेविड ईस्टन की भी एक डेफिनेशन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम इज अ रेस्ट is a set of interactions abstracted from the totality of social behavior through which authoritative values are allocated for a society। उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम एक सेट ऑफ इंटरेक्शंस है, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो है जो कि सोशल बिहेवियर से निकल के आता है, जिसके बीच में हम अथॉरिटेटिव वैल्यूज को सोसाइटी के ऊपर थोप देते हैं।
मतलब कोई जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने कोई डिसीजंस लेगी और वो अथॉरिटेटिवली एलोकेट कर देगी फुल सोसाइटी पे। सरकार ने कोई लॉज वगैरह बनाए और वो एनफोर्स कर दिए पूरी की पूरी सोसाइटी पे। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन करें तो पॉलिटिकल सिस्टम एक सेट ऑफ इंटरेक्शंस होता है जिसमें जो गवर्नमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर या पब्लिक स्ट्रक्चर या जो गवर्नमेंट के जो दायरे हैं, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें अथॉरिटेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें सरकार डिसीजंस लेती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाती हैं। और अगर कोई बात ना माने तो उसको फोर्सफुली थ्रू कोर्शन या फिर लेजिटिमेट कोर्शन भी कह सकते हैं इसको, लीगल पावर के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और जो इंसान इन पॉलिटिकल सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ चला जाता है उसको सजा मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मेन एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।